वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको इक्वेशन दी है, इसमें आपको पूर्णांक का उचित गुणधर्म लगाना है, फिर उसके गुणनखंड करने हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें 26 गुणा ब्रैकेट में है -48 प्लस -48 गुना -36। देखिए, इसमें लगेगा हमारा वितरण गुणधर्म से, वितरण का नियम लगता है, यहाँ पर लिखना भी है वितरण गुणधर्म से, मतलब ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमें लिखना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो उचित गुणधर्म इंटीजर्स का लगाना है, फिर उसके गुणनफल को ज्ञात करना है। देखिए, आखिर वितरण का गुणधर्म होता क्या है, हमने पढ़ा भी है थ्योरी में, a गुना b प्लस c होता है। जब हम इसको खोलेंगे तो a की मल्टीप्लाई b में भी और a की मल्टीप्लाई c में भी हो जाएगी। वो कैसे? यहाँ पर आ जाएगा a गुना b, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और a गुना c। अब हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारी, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो इस फॉर्म में दी है कि नहीं दी है। आप देखिए, इसमें 26 इंटू -48 इसमें कॉमन है, तो ये इस वाली फॉर्म में दी है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ऊपर वाले में, यानी कि जैसे इसमें ये है हमारी ये वाली फॉर्म, तो हमने इसमें a कॉमन लिया तो ये इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यदि हम इसमें -48 कॉमन लें तो इसको हम a मानेंगे, तो दूसरा हमारा b और c हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए करते हैं इसको, -48 इसमें हमने कॉमन ले लिया है, माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, और अंदर जो है क्या आ जाएगा, b प्लस c आ जाएगा। b हमारा इसमें क्या है, 26 है, प्लस इसमें आ जाएगा -36 है तो वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा। जो भी माइनस में होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे। देखिए, आ गया ना ये इस फॉर्म में। अब इसके हम सिंपल गुणनफल निकाल लेंगे। वो कैसे? देखिए, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका हमारा बोर्ड मास था, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो पहले हम लोग p से मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे। -48 इंटू अंदर है ये 26, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। नेक्स्ट 48 इंटू ब्रैकेट में है ये 26 -36, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। बड़े में से छोटे को घटा लेंगे और बड़े वाले का साइन लगा लेंगे। मीन्स 36 में से 26 घटा के 10 बचता है, और बड़े वाले के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी सिंपली हम लोग 48 की और 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 0 आता है तो इस कंडीशन में हम लोग 0 लिख लेते हैं और 48 की 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 48 ही आएगा। अब साइन देख लेते हैं, जब माइनस में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, मीन्स एक जैसे साइन है तो प्लस आएगा। तो ये यहाँ पर प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये हमारा 480 इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट दिया है इसमें 8 इंटू 53 इंटू ब्रैकेट में है -125। इसमें 3 पूर्णांक दिए हैं और तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणनखंड निकालना है। अब पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी। इसमें लगेगी सहचार्य गुणधर्म। सहचार्य से पता चल रहा है कि हमें जो है इसमें कैसे करना है, कि हमें 3 पूर्णांक दिए हैं इसमें, a इंटू बी इंटू सी। आप इनकी मल्टीप्लाई कैसे ही कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। और इजी वे में हम कब करते हैं, जब हम
गुणा करके हमारा 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, इस तरह की डिजिट आए तो हम उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स जब हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, चाहे तो आप इसके पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में चाहे आप जो है इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। थर्ड कंडीशन और बन सकती है एक कि चाहे तो आप इनकी पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें इक्वेशन पर, उसके सॉल्यूशन पर या इनके गुणनफल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग, यदि हम लोग इसकी और इसकी 125 है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले कर लें। कैसे? देखिए हम लोग इसको बिल्कुल अलग ही रख लेते हैं 53 को। 8 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो माइनस का होता है इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं 125। यानी कि हम सोच रहे हैं कि इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो हम इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत इजी पड़ेगा। और थर्ड वाले को हम लोग इसको अलग रख लेते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही ये होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको इजी लगे उसका मल्टीप्लाई पहले आप कर लीजिए, ठीक है। अब 125 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। पहले इसी ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं जब हमने इसको अंदर रखा है, यानी कि 125 इंटू 8। 8 पंजे 40 होता है, 8 दूनी 16 और 4 20। हासिल को 2, 8 एकम 8 और 2 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000। आ गया ना ये इजी वाली संख्या, क्योंकि इसकी हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एकदम इजी हो जाता है। अब इसके साइन की बात करते हैं। एक में माइनस है और एक में प्लस है। जब हम लोग प्लस इंटू माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है, तो ये माइनस का आएगा यहाँ पर और इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ये हमने एज इट इज़ हम ऐसे ही उतारते चले आ रहे हैं। अब देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कितना इजी हो गया है। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एकदम से हो जाएगी ये। इसी वजह से हम लोग सहचार्य के गुणधर्म को फॉलो करते हैं अपने अनुसार। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 53 की केवल 1 में कर देंगे तो 53 हो गया, और जितनी ज़ीरो आती है ना उसके सामने लगा लेते हैं। अब साइन देख लेते हैं, एक वही माइनस का है इंटू दूसरा हमारा प्लस का है। जब इनकी हम आपस में गुना करते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर -53,000 आएगा और ये ही हमारा आंसर होगा। सी पार्ट है इसमें 15 गुना -25 गुना -4 गुना -10। देखिए इसमें 4 पूर्णांक दिए हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी, यानी कि सहचार्य का गुण। यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे स्टूडेंट्स सहचार्य गुणधर्म से, क्योंकि हमें जो इक्वेशन सोल्व करनी है उचित प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म लगाकर करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए बिल्कुल पहले जैसा ही है ये। हम कोई ऐसे अंक लेंगे, ऐसे पूर्णांक लेंगे, पहले उनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। कैसे है ये पहले हम लोग यहाँ पर ही देख लेते हैं। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, क्योंकि इसमें 4 दिए हैं तो ये इस तरीके से हैं। इसमें आप किसी भी कंडीशन में कर लीजिए, पहले को अलग रख करके तीनों को अलग जोड़ लीजिए या 2 को पहले जोड़ लीजिए, किसी तरह भी कर लीजिए, यानी कि अपने अनुसार इसके क्रम कर सकते हैं। यहाँ पर -4 है तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये लास्ट वाले हैं ना तो ये पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मैं ज्यों का त्यों उतारेंगे इसको -25, ठीक है। हमने इसको अलग से जोड़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये करके इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इन 2 पूर्णांकों को लिया है पहले जोड़ने के लिए। 15 गुना -25 ये एज इट इज़ लिखेंगे। इसको कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 10 है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की 1 में कर देंगे तो सीधा सीधा 4 आ जाता है और 0 को हम ऐसे लिख देते हैं। माइनस है, ये भी माइनस है तो ये प्लस ही रह जाएगा। अब हम इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है,
लास्ट वाले दोनों को ले लेंगे। तो हम लोग इसको पहले एज इट इज़ उतार लेंगे, फिर 25 की गुना किस में करेंगे, 40 में करेंगे। देखिए कितना इजीली हो जाएगा। हमने इन दोनों को क्यों लिया है, पहले 25 चौका 100 होता है, तो हमने यहाँ पर 100 लिख लिया, ठीक है। और एक ज़ीरो जो होती है ना, उसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हैं। एक प्लस है और एक माइनस है, मीन्स यदि हम माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो हमेशा माइनस ही आता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब बचता है हमारे पास 15 गुना माइनस 1000। अब देखिए इसकी ईजिली हो जाएगी ना मल्टीप्लाई, कोई 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, तो इनकी मल्टीप्लाई ईजी हो जाती है, क्योंकि जो हमें दूसरा पूर्णांक दिया होता है उसकी केवल एक में मल्टीप्लाई हो जाती है और बाकी ये जो जीरो होती है ना उसको वैसे के वैसे ही उतार देते हैं। तो 15 गुना 15 ये ऐसे हो जाएगा कम, और ये जो 3 जीरो है ना ये ऐसे ही उतर जाएंगी, और यहाँ पर एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें -15,000। पता है ना हमने ये क्यों लिए हैं पहले। आप चाहे इसको और इसको भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसे लिया तो ऐसे ही होगा। सहचार्य का मतलब होता है उनके पेयर बना लेना, उनको एसोसिएट कर देना, ठीक है, जो आपको इजी लगे, उससे इसके जो गुणनफल आएगा बाद में निकल करके आंसर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डी पार्ट है इसमें -41 × 102। देखिए इसमें लगेगा हमारा वितरण गुणधर्म, गुणधर्म से मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि a गुना ब्रैकेट में b प्लस सी। ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 102 है ना इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। -41 एज इट इज़ इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 100 + 2। कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इसमें, केवल हमने जो ये हमारे पूर्णांक दिए थे इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ लिया है। अब क्या करते हैं इसमें, बाद में a की मल्टीप्लाई b में कर देते हैं और फिर a की मल्टीप्लाई c में कर देते हैं, तो ये हो जाता है a गुना b, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा a गुना c। सेम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, इसको हम लोग a मान लेते हैं, ये b है और ये c है, a की मल्टीप्लाई b में होगी यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा -41 × 100, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आएगा। फिर 41 की -41 है तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे और इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा, आ गया ना ये इसी फॉर्म में। अब हम लोग इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 41 की 100 में करेंगे। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो 41 की 1 में कर लेते हैं, 41 आ गया और जितनी ज़ीरो होती है उसके सामने इतनी ही ज़ीरो लगा लेते हैं। एक प्लस है, इंटू माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस ही आता है, तो यहाँ पर -4100 आ जाएगा प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स -41 × 2, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, और यहाँ पर आएगा एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको, ये आ जाएगा -82। इसको खोल लीजिए, 4100 प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर 82 आ जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा ऐड होता है, तो 4100 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 82, 2 का 2, 8 का 8, 1 और 4, ये आ गया यहाँ पर 4182। अब साइन देख लीजिए, ये माइनस है और माइनस और जुड़ जाएंगे और साइन इसका माइनस का ही आ जाएगा क्योंकि ये जुड़ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि सवाल की एक शर्त है कि उचित गुणधर्म लगाकर तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। ई पार्ट देख लेते हैं, 625 गुना ब्रैकेट में है -35 प्लस ब्रैकेट में है 625 गुना 65। देखिए इसमें भी हमारा वितरण गुणधर्म ही लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे
वितरण गुणधर्म से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है, पहले भी तो इसी तरह से किया था हमने। माना ए गुणा ब्रैकेट में है हमारे बी प्लस सी, तो इसकी मल्टीप्लाई बी में हो जाएगी ए की, फिर उसके बाद में सी में हो जाएगी। ए गुणा बी, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाता है, ए गुणा सी। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से, ये इस फॉर्म में ही है, इस फॉर्म में नहीं है, ये इस फॉर्म में है। अब जो हमें गिवन है इक्वेशन, हम इसको कॉमन लेकर के ऊपर वाली फॉर्म में ले आएंगे। कैसे, देखिए इसमें 625 कॉमन है, तो समझो ये ए मान लेते हैं रफली, और इसको बी, दो बचे में लास्ट वाले को सी मान लेते हैं। तो 625 इसमें कॉमन लेंगे, एक 625 है, एक माइनस 625 है, हम 625 ही लेंगे। यदि यहाँ पर भी माइनस होता तो हम माइनस 625 ले लेते, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने 625 कॉमन लिया है, बाकी जो बच रहा है उसको जो का त्यों लिख देते हैं। यहाँ पर -35 प्लस, ये तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन इसका माइनस नहीं लिया है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर -1 समझिए एक बार को, देखिए ऐसे -1 गुना 65। ठीक है, यहाँ पर ये एज इट इज़ उतार लीजिए इसी तरीके से प्लस, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये -65 हो जाएगा। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हमने 625 कॉमन लिया है, -625 कॉमन नहीं लिया है। तो चाहे तो आप यहाँ पर माइनस माइनस लिख दीजिए, मैंने -1 लिखा है, इसकी कोई किसी भी इंटीजर में हम लोग उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, इस वजह से मैंने -1 यहाँ पर लिख दिया है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 625 ज्यों का त्यों ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए ये -35 है, प्लस और माइनस बीच में मल्टीप्लाई होता है ना ब्रैकेट के, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -65। 625 ये देखिए दोनों माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। जब हम लोग 65 और 35 को ऐड करेंगे, 0 हासिल को 1 ये 10, तो ये 100 आ जाएगा और साइन आएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर ये तो तय है कि माइनस ही आएगा। 625 की हम 1 में कर लेते हैं इस वाली में, तो ये 625 ही आ जाएगा और ये 2 0 एज इट इज़ उतार लेते हैं। इस तरह से हम 100 हो, 10 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इजी पड़ता है। तो हमारा आंसर आया है 62,500। एफ पार्ट है हमारा, इसमें 7 गुना और ब्रैकेट में है 50 - 2। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग वितरण गुणधर्म से, क्योंकि उचित प्रॉपर्टी का हमें नाम भी लिखना है। ये क्या है, ए गुणा, अब की बार यहाँ पर माइनस है, हम लोग बी प्लस सी लिखते हैं ना यहाँ पर, तो बी माइनस सी लिखेंगे यहाँ, और इसकी बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ए गुणा बी, यहाँ पर प्लस होता था तो प्लस लगाते थे ना, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ए गुणा सी। देखिए ये जो हमें इक्वेशन दी है इस फॉर्म में दी है, हमें इसको कन्वर्ट करना है नीचे वाली फॉर्म में, तो कर देंगे इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसकी इसमें हो जाएगी, तो यानी कि 7 गुना 50। ठीक है, यहाँ प्लस होता है तो प्लस लगाते हैं, आपकी बार क्या है यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी 7 गुना 2। अब इनकी अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 की पहले 5 में ही कर लीजिए, 7 पंजे 35, और जब 0 आता है उसके ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, -7 दूनी 14। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसको हम लोग घटा लेंगे, यानी कि 350 में से 14 को घटा लेंगे। ये 10 है, 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 बचता है, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया, यहाँ पर 3 बचता है, और यहाँ तो 3 है ही, ये बच जाएगा 336। साइन देख लीजिए, अब ये प्लस का है और 14 माइनस का है, बड़े वाला क्या है 350 है, तो यहाँ पर प्लस आएगा,
तो यही 336 हमारा आंसर है इसका। जी पार्ट है इसका -17 गुणा -29। अब देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी हमें नज़र नहीं आ रही है लेकिन हमें तो लगानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वितरण गुणधर्म लगा देंगे। वो कैसे? वितरण गुणधर्म से पिछले भी हमने पढ़ा है यहाँ पर। वो क्या होता है? a गुणा b प्लस सी। ठीक है, तो a की मल्टीप्लाई हमारी b में हो जाती है और प्लस है तो प्लस आ जाता है और a गुणा c हो जाता है। तो हम लोग इसको के टुकड़े कर लेंगे। ये हमें -29 दिया है। ठीक है, अब इसको आप छोड़ दीजिए। आपने जो है पिछले क्वेश्चन में 102 के टुकड़े किए थे, देखिएगा दोबारा से। इसको हमने 100 + 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था क्योंकि ये इसलिए हो गया था। अब है ये -29 और 30 में हम लोग एक घटा दे तो ये 29 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमारा माइनस है तो हम लोग ये 30 को माइनस में लेंगे यहाँ पर, तो ये -30 हो जाएगा। और इसको 29 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे जो टुकड़े हुए हैं ना वो -30 + 1 होंगे। वो हमने क्यों लिया है, 20 + 9 क्यों नहीं लिया है? क्योंकि जो जीरो वाली फॉर्म होती है ना उसके जो मल्टीप्लाई करना होता है वो बहुत इजी पड़ता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर -30 + 1 इस तरह के टुकड़े करेंगे। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर -17 गुणा, अभी तो हम केवल इसके टुकड़े कर रहे हैं। -30 + 1 करा है हमने यहाँ पर। ठीक है, आ गई ना अभी यही वाली फॉर्म। अब इसको माना a है ये और b और प्लस c है, तो हम लोग इसकी बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स -17 यहाँ पर गुना हो जाएगा -30 और माइनस है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर, प्लस इसकी -17 की करेंगे और गुना हो जाएगी यहाँ पर 1 में हो जाएगी तो 17 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है ना, हो गई ना बारी बारी से इसकी, और फिर इसकी 17 की -17 की 1 में हो गई है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 हमारा होता है 51 और 1 0 हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। अब साइन की बात आती है, माइनस और माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ये प्लस है और एक ये माइनस है, या तो इसकी आप ब्रैकेट में ही 17 की 1 में करेंगे तो ये -17 हो जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर -17 आ जाएगा। ये ऐसी कंडीशन है कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम लोग इसको घटा लेते हैं बड़े में से छोटे को। ठीक है, यहाँ पर 10 है, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 0 बचता है, एक हासिल को लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9 और ये 4 बचा है। यहाँ पर हो गया 493। देखिए बड़ा वाला प्लस में है तो ये 493 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेन इसमें है कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाना है, इसको तोड़ करके। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं। -57 इंटू ब्रैकेट में 19 + 57। अब देखिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें भी हम लोग वितरण गुणधर्म ही लगाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे वितरण गुणधर्म से। वितरण गुणधर्म में क्या होता था, a गुणा b प्लस c है, यानी कि a गुणा b प्लस a गुणा c। अब ये वाली फॉर्म देखिए हम लोग यहाँ पर a कॉमन तो है, इधर भी 57 है इधर भी 57 है, फिर b भी है यहाँ पर, लेकिन हमारा c फॉर्म नहीं आ रही है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जी 57 है ना, इसको यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे हम लोगों ने 102 था ना, ये 100 + 2 कर दिया था। ठीक है, यदि हम इसको भी इसी फॉर्म में ले आए, यहाँ पर प्लस और माइनस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग यदि इसकी इंटू 1 कर देना तो क्वेश्चन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा सी भी आ जाएगा, जिससे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इजीली लग जाएगी। वो कैसे, -57 एज इट इज़ इंटू, ये भी हमने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, प्लस पहले तो हम लोगों ने सवाल ही बना लिया है, इंटू 1 हुआ ना, दोनों ऊपर नीचे की फॉर्म एक ही,
सिर्फ हमने इसमें इंटू 1 कर दिया है। वो किस लिए? क्योंकि हमारा वितरण गुणधर्म आराम से लग सके इसमें। ठीक है, तो हमारा अब सी भी आ गया है। अब हम इन दोनों को देखेंगे, यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करते तो माइनस से माइनस कट जाता है ना, तो 57 इंटू ये 19 लिख देंगे हम इजली, तो कोई फर्क नहीं होगा। ये एज इट इज़ उतार लिया। अब 57 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 57 हमने कॉमन लिया तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा? 19 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ये हमारा कॉमन आ गया है, यहाँ पर बचा 1। तो ये आया 57, 19 प्लस 1, ये ब्रैकेट में आ जाएगा 20। अब देखिए 57 और 20 की हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 57 की 20 से करेंगे। 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी कर लेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये 1140 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। देखिए प्लस माइनस का तो चक्कर ही नहीं है, इस दोनों में प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो अगले क्वेश्चन के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।